नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार टीवी और मैं हूं आपके साथ वैशाली। नादनमारा निवासी महिला चरण बत्ती कोराम के घर अलमारी में रखे 9 लाख रुपए की चोरी के मामले में कांकेर पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने आरोपियों से 8,14,500 रुपए बरामद किए। तीनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया है। रविवार को पुलिस ने कोतवाली थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नादनमारा में हुई चोरी का खुलासा किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला चरण बत्ती कोर्रम पति स्वर्गीय कुंवर सिंह कोर्राम उम्र 65 वर्षीय नादनमारा कांकेर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे हिस्से की लगभग 1.5 एकड़ जमीन नादनमारा बाईपास में स्थित है। उसमें से लगभग 75 डिसिमिल जमीन को 4 माह पहले 12 लाख रुपए में बेची थी। उसमें से लगभग 3 लाख रुपए स्वयं के घर बनाने में खर्च हो गया था। लगभग 9 लाख रुपए अलमारी में रखे हुए थे, जिसे अज्ञात चोर ने महिला के घर में रखे 9 मई की रात घुसकर अलमारी तोड़कर उसमें रखे पैसों की चोरी कर लिया। रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक IKL सीला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा रावटे के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में थाना कांकेर से 2 टीम गठन कर मामले के अज्ञात आरोपियों एवं चोरी किए गए रुपए के पता साजी के लिए रवाना किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नादनमारा में हुए चोरी के संदिग्ध महिला प्रतिया की बेटी सुरेखा मरकाम पति स्वर्गीय आत्माराम मरकाम निवासी मानिकपुर नरहरपुर गोविंदपुर की तरफ से आ रहे पुलिस टीम को देखकर महिला भागने का प्रयास कर रही थी, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर अब रिक्शा में लेकर पूछताछ में बताया गया कि उसे पैसे की ज़रूरत होने पर उसकी मां ने ज़मीन बेचकर 9 लाख अपने पास रखी थी, जिसमें से कुछ पैसे देने के लिए बोली। मां ने पैसे देने से मना कर दिया। तब अपने अन्य 2 सहयोगी सोमारू पांडे पिता अंकलू राम पांडे निवासी अड्डी कोरर एवं शीतल नायक उर्फ कांत पिता पन्नालाल टिकरा पारा निवासी कांकेर के साथ मिलकर अपनी मां के घर नंदनमारा के अलमारी में रखे पैसे के बारे में दोनों सहयोगी को बताकर चोरी करवाई है। पुलिस ने आरोपियों से 8,14,500 रुपए बरामद किए। चोरी में शामिल महिला एवं अन्य 2 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। घटना है जिसमें प्रार्थिया चरणवती ने थाने में आके इस बात की रिपोर्ट लिखवाई है कि उसका स्वयं का एक जमीन है जो कि नंदनवारा में स्थित है और कुछ समय पूर्व उसने उस जमीन को बेचा है। लगभग 12 लाख की कीमत की वो जमीन थी और उसको बेचने के बाद उसके पास वो अमाउंट कैश में रखा हुआ था। घर में असुरक्षित उसने उस सामान को अलमारी में रखा था, जिसमें से 3 लाख रुपए लगभग उसके मकान बनाने में खर्च हो चुके थे और शेष 9 लाख का अमाउंट उसके पास में था। और जब उसने घर में देखा तो वो अमाउंट घर में नहीं था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस अलमारी से उस पैसे को गायब कर दिया था और इस शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही टीम का गठन किया गया और इसके बारे में पता तलाश किया गया और जो पहले भी इनपुट मिले थे उसके आधार पर उसकी स्वयं की पुत्री का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट होना पाया गया था और इस प्रकार उसकी पुत्री और 2 अन्य आरोपी इनकी गिरफ्तारी थाना कोतवाली में की गई है, जिसमें प्रार्थिया की पुत्री सुरेखा, जिसके पास से लगभग 3 लाख रुपए का अमाउंट, उसके अन्य साथीगण जिससे पूर्व में उनका परिचय था और घर में काम करने के लिए भी वो आते थे। तो इसमें सोमारू पांडे है जो कि जिसके कब्जे से 3 लाख रुपए और एक अन्य आरोपी शीतल जिसके कब्जे से 2,14,500 रुपए। इस प्रकार कुल 8,14,500 रुपए का अमाउंट बरामदगी की गई है और थाना कोतवाली के सभी थाना प्रभारी और उनके साथ में जो स्टाफ है उनके द्वारा ये कड़ी मेहनत की गई और बहुत ही कम समय में लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर ही इस पूरी अमाउंट को बरामद भी किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जो बेटियां है बता रहे हैं, तो आखिर चोरी करने की उसकी नियत किस आधार पर है? उक्त महिला जो कि प्रार्थिया की पुत्री भी है, यह इसका विवाह हो चुका था, ये अन्य स्थान पर रहती थी। विगत कुछ दिनों से वो अपने घर में आके रुकी थी क्योंकि ये घर जॉइंट फैमिली है और वहाँ पर उसके दोनों पुत्र और रहते थे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट घर में होने के कारण और उसे सब कुछ पता था कि किस जगह पे वो सामान रखा गया है, तो उसकी अचानक नीयत खराब हुई और उसने अपने जो अन्य साथी हैं जो खेती का काम करने के लिए उनके घर में उनको सपोर्ट करने के लिए आया करते थे, उनके साथ में मिलकर ये योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरा प्लान किया था और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया।